नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम्पल में। दोस्तों आज हम 16 मई फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट एमपी टेट में जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो क्या प्रश्न पूछे गए हैं, किस टॉपिक से पूछे गए हैं, कितने प्रश्न पूछे गए हैं, वो हम सारे प्रश्न लेके आए हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि जिसका एग्ज़ाम कल है आने वाला, जिसका 17 तारीख को एग्ज़ाम है, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम सामाजिक विज्ञान का पहला प्रश्न देखिए जो पूछा गया था, भारत के किस राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो भारत के किस राज्य के जो है 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो वह कौन सा राज्य है? इसका जो सही आंसर होगा त्रिपुरा राज्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त ने अंत में कौन सा धर्म अपनाया था। तो चंद्रगुप्त अंत में कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म अपनाए थे, अंत में जैन धर्म अपनाए थे। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया था, चट्टान के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो चट्टान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी कहा जाता है। और देखिए पेडोलॉजी क्या है? तो भूमि अध्ययन, भूमि के अध्ययन क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। दोस्तों हमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के मैक्सिमम क्वेश्चन मिल गए हैं। जितने क्वेश्चन मिले हैं, किस टॉपिक से क्या क्या पूछा गया है, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम आपको सारा बताएंगे। वीडियो जो है आप अंत तक देखिएगा। भारत के तटीय राज्य कितने हैं? तो भारत के तटीय राज्य कितने हैं? भारत के तटीय राज्य हैं 9 हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये क्या है? भारत के तटीय राज्य हैं। और देखिए यूएनओ से क्वेश्चन पूछा गया, यूएनओ से जो है यूएनओ से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यूएनओ से स्थापना। तो यूएनओ से क्वेश्चन आया था, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और देखिए सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पहाड़ी पर्वत से कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सतपुड़ा पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है। और देखिए धूपगढ़ जो है यह किस पर्वत पर है? महादेव पर्वत। धूपगढ़ जो चोटी है ये महादेव पर्वत पर है। और सबसे ऊंची महादेव पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? धूपगढ़ है। और कहाँ धूपगढ़ कहाँ स्थित है? पचमढ़ी में स्थित है। और सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? पचमढ़ी को कहा जाता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत से संबंधित यह प्रश्न पूछा गया था। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू गार्डविन ऑस्टिन है। देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन है। और देखिए विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है। कहाँ है? नेपाल में है। और नेपाल के लोग इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है, विश्व में किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश चीन था, लेकिन अब भारत हो गया है। अगला प्रश्न, विश्व में किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए, संसार की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो संसार की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी है। पर्वत से जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और देखिए अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? गुरु शिखर है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है। और देखिए इससे आया था राज्यपाल से क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और देखिए उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाता है। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 214 में जो है हाई कोर्ट का उल्लेख किया गया है। और देखिए
G20 से प्रश्न पूछा गया था। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। और देखिए किससे किससे प्रश्न पूछे गए थे, आपको टॉपिक हम बता दे रहे हैं। गुप्त काल से 2 प्रश्न पूछे गए थे, गुप्त काल से 2 प्रश्न आए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य से भी 3 प्रश्न पूछा गया था। हम फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट मिलाकर बता रहे हैं आपको। वैदिक सभ्यता से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वैदिक सभ्यता से 1 प्रश्न आ रहा है। और मुगल साम्राज्य से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था मुगल साम्राज्य से। और सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और देखिए, और 2011 जो सेकंड शिफ्ट में 2011 की जनगणना से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। 2011 की जनगणना से सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछा गया था। मैप, देखिए जो मैप है, मैप से पूछ रहा है जैसे कि आपका भारत का पूर्वी राज्य कौन सा है, पश्चिमी राज्य कौन सा है, पश्चिमी से पूछ ले रहा है कि भारत के तटीय राज्य कौन से हैं। तो मैप आप पूरा पढ़ के जाइएगा। और देखिए, और जो पूछ रहा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद पूछ रहे हैं। जैसे राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद और उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, उनका कार्यकाल, उनका शपथ, उनका त्यागपत्र, ये सब पूछा जा रहा है। और देखिए विदेश नीति से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश का अभ्यारण्य है, इससे प्रश्न पूछा जा रहा है। उष्णकटिबंधीय वन से प्रश्न आया था, उष्णकटिबंधीय वन से भी प्रश्न आया था। और अक्षांश और देशांतर से प्रश्न आया था, अक्षांश और देशांतर से। ग्रह से प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, ये सब प्रश्न पूछा जा रहा है। और देखिए नदी, मध्य प्रदेश की नदी से प्रश्न पूछे गए थे, मध्य प्रदेश की नदी से प्रश्न पूछा गया था। और मध्य प्रदेश के स्टेशन से भी 1 प्रश्न आया था सेकंड शिफ्ट में। जल चक्र प्रथम पाली में आया था, जल चक्र से क्वेश्चन पूछा गया था। सूर्य ग्रहण से प्रश्न आया था, सूर्य ग्रहण से 1 प्रश्न आया था। और चंद्र ग्रहण से 1 प्रश्न पूछा गया था। बौद्ध धर्म का प्रचार, मतलब प्रश्न कोई पूछा गया था कि नेपाल में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था, ऐसा कुछ प्रश्न आया था। तो बौद्ध धर्म से प्रश्न पूछा गया था। और बुद्धि लब्धि, देखिए बुद्धि लब्धि से 2 प्रश्न पूछे गए थे। और अधिगम से भी प्रश्न पूछे गए थे। पियाजे से 2 क्वेश्चन आया था, पियाजे से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। विकास के सिद्धांत से प्रश्न पूछे गए थे। और समास से 1 प्रश्न आया था। और संध से भी 1 प्रश्न आया था। देखिए दोस्तों, जितने भी टॉपिक हमें मिल पाए हैं हम आपको सब बता दिए हैं। तो आप देखिए पूरा तैयारी करके जाइएगा इस हिसाब से। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही।